दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। और मैं अभी उपस्थित हूं आपके सामने 2021 का वर्षफल लेकर धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष। देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि धनु राशि वाले पिछले 5 वर्षों से शनि की 7.5 झेल रहे हैं। मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, तरह तरह की परेशानियों से निकलते हुए 2021 में कदम रख चुके हैं। कहते हैं शनि की उतरते 7.5 वो सब कुछ आपको वापस करके जाती है जो पहले के 5 वर्षों में आपसे छीन लेती है। 7.5 का प्रभाव नॉर्मली क्या होता है? मानहानि, धन हानि, कार्य हानि या जो भी आपके काम हैं वो स्लो मोशन में होना, बहुत परिश्रम के बाद होना, हर काम में असफलता 7.5 का प्रमुख लक्षण होता है। अगर आप भी उनसे गुजर चुके हैं तो अब वक्त आ गया है अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाने का, अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का। उम्मीद करता हूं पिछले 5 वर्षों में शनि देव के द्वारा ली गई परीक्षा के सारे क्वेश्चंस का आपने सही उत्तर दिया होगा, नैतिकता से दिया होगा, ईमानदारी से दिया होगा, सच्ची नीयत से दिया होगा, तो आपको अवश्य वो सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 2021 में शनि देव के साथ युति कर रहे हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। शनि देव यानी कर्म के देवता और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव यानी धर्म के देवता। कर्म और धर्म का संगम है। ये वर्ष आपको एक नई उपलब्धियां देने वाला है। बहुत ही बढ़िया अनुकूल वर्ष लेकर आया है आपके लिए ये राजयोग, यानी कि आपके राशि स्वामी के द्वारा बनाया हुआ नीच भंग राजयोग। कहाँ बन रहा है दोस्तों? दूसरे भाव में, आपके धन के भाव में, मकर राशि में राजयोग। अब चूंकि शनि स्वराशि में आ गए, स्वराशि में आने के बाद कोई भी अपने घर में तोड़फोड़ नहीं करता, तो जितनी 7.5 का प्रभाव अन्य राशियों में होता है, शनि अपनी राशि में आने के बाद उसके प्रभावों को, मैं अपने सेंटेंस को करेक्ट कर रहा हूं, अपने प्रभावों को नहीं, अपने नकारात्मक प्रभावों को 50% कम कर देते हैं। दूसरी चीज, आपके लिए उतरती 7.5 है, उसमें तो ऐसे ही कम हो जाती है। और तीसरी सबसे बेहतरीन चीज, बृहस्पति की जिस पे दृष्टि पड़ती है, कोई भी मैल्फिक ग्रह हो, कोई भी पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, उदंड ग्रह हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ते ही वो नियंत्रण में आ जाता है। अब तो शनि के साथ ही बैठ गए, बृहस्पति देव शनि के साथ ही बैठकर राजयोग बना रहे हैं, तो 7.5 का फल नहीं दे पाएंगे नकारात्मक रूप में। 7.5 यानी ढैया, जो 5 वर्षों में आपका मान सम्मान छिना है, पिछले 5 सालों में जो आपने मेहनत की सफलता नहीं मिल पाई थी, वो वक्त आ गया है। देखिए, आर्थिक, करियर, संतान, शिक्षा, शादी, भाग्य, सब कुछ अलग रखिए। इसमें से सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा इस वर्ष वो है धन, क्योंकि शनि और बृहस्पति की यही युति आपके धन भाव में हो रही है और वहां पे राजयोग का फॉर्मेशन हो रहा है। और राजयोग कोई और नहीं बना रहा, आपके राशि स्वामी बना रहे हैं। धनु राशि के जातक के बारे में पराशर और जैमिनी ऋषियों ने कहा है कि सबसे सक्रिय रहने वाली राशि है, सबसे ज्यादा कर्मशील रहने वाली राशि है धनु राशि।
ईमानदार, स्वतंत्र और सरल, कोई छल कपट नहीं, और सौभाग्यशाली भी। देवगुरु बृहस्पति की राशि जो ठहरी, बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, जो कि छिपे हुए रहस्यों का भाव है, अचानक लाभ और नुकसान का भाव है। नुकसान तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि धर्म और कर्म एक साथ बैठे हैं, लेकिन चूंकि सेकंड भाव को मारक भी कहा जाता है, तो अगर आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति अगर अशुभ हैं और किसी लंबे समय से आप किसी बीमारी से, पुरानी बीमारी या कोई क्रॉनिकल बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ये वर्ष आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। हेल्थ की दृष्टि से, धन की दृष्टि से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 8वें भाव में 7वीं संयुक्त दृष्टि से आपको अचानक धन लाभ होगा। व्यवसाय और करियर में ग्रोथ मिलेगा। और जब 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मकर से आपके धन भाव से निकलकर आपके पराक्रम के भाव पर गोचर करेंगे, और उस समय उनकी 7वीं दृष्टि आएगी आपके भाग्य के भाव पर, और उनकी 9वीं दृष्टि होगी आपके हाउस ऑफ बेनिफिट यानी आपके आय के भाव पर। तो अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक आपको धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे, क्योंकि इसी दौरान शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके भाव पे लगातार पूरे वर्ष बनी रहेगी। जरूरत है आपको अपनी पत्रिका में शनि को और भी अच्छी स्थिति में लाने की। अगर शुभ हैं उन्हें और बलवान कीजिए, अगर अशुभ हैं उनके व्रत से, उनके मंत्रों से, हवन से शनि को जितनी जल्दी हो सके शुभ अवस्था में लेकर आ जाइए। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप ये ध्यान दें कि शनि की जो दूसरी राशि है कुंभ राशि आपके 3रे भाव में बन रही है, पराक्रम भाव में। तो शनि पराक्रम करने को आपको उत्साहित कर रहे हैं। 7.5 का उतरता साल है और अब आपके सामने सिर्फ 1.5 साल बचे हुए हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 महीने की 7.5 का समय बचा हुआ है। अगर आप इस समय रिस्क लेते हैं तो बृहस्पति और शनि का जो ये संयुक्त नीच भंग राजयोग बना हुआ है, आपको आपके जीवन की वो सारी सफलताएं, सारी उपलब्धियां दे सकता है जो पिछले 7.5 के 5 वर्षों में आप जिसके इच्छुक रहे हैं, प्रयासरत रहे हैं, अब वो फल लेने का समय आ गया है। ऐसा ना हो कि आप 7.5 खत्म होने का इंतजार करते रहें और ये जो आपके 18 महीने, स्वर्णिम 18 महीने हैं, वो आपके हाथ से निकल जाए। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं आपके यूट्यूब पर कि अभी 7.5 का समय है, कुछ ना करो, यहाँ लॉस हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा। देखो दोस्त, पराक्रम से सब कुछ होता है। नेगेटिव लोगों को सिर्फ नेगेटिव दिखता है। जो लोग बुरे होंगे उन्हें बुराई दिखती है, जो लोग अच्छे होंगे उन्हें अच्छाई दिखती है। हथेली पे नसीब रख के मुकद्दर क्या ढूंढता है, उस समंदर से सीख जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। दोस्तों, आपकी जो पराक्रम की शक्ति है, जो आपका हौसला है, असीम है, असीम है, उसको किसी पैरामीटर में ना बांधे। जिस दिन आपने अपने सपनों को, अपने हौसलों को, अपने पराक्रम को पैरामीटर में बांधना शुरू कर दिया, आपकी सक्सेस वहीं बंध जाएगी। एक बलवान और बड़ा हाथी जानता है उसके पास कितनी पावर है। वो अच्छे अच्छों को मार के गिरा सकता है, अच्छे अच्छे विशाल वृक्ष को तोड़ के 1 सेकंड में फेंक सकता है। लेकिन जब महावत उसके पैरों को एक छोटी सी रस्सी से बांध देता है तो वो चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पैरों में जो चीज बंधी है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि बचपन में उसे लोहे से बांधा जाता है, लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। वैसे ही हम और आप जिस समाज में जी रहे हैं, बचपन से हमने यही देखा कि ये स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है।
जिंदगी भर कमाता रह गया, एक गाड़ी ले पाया, जिंदगी भर कमाता रह गया, एक घर ले पाया। हम बस उसी कुएं के मेढक की तरह वहीं पे सोच में लगे पड़े रह जाते हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि ये एक कार नहीं ले पाया, ऐसे कई लोग हैं जिसके पास 50-50 कार खड़े हैं। ये एक घर नहीं ले पाया, कुछ ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके पास 50 घर है, हर कंट्री में घर है। नहीं देख पाया वो ये नहीं देख पाया कि ये पूरी जिंदगी 1 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी गंवा बैठा, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, हर दिन 50 करोड़ कमाते हैं, हर दिन 5 करोड़ कमाते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। तो क्या उसके 4 हाथ हैं, उसके 4 पैर हैं? नहीं। फर्क क्या है? जिगर का। फर्क क्या है? सोच का। तो ये सोच बदलिए। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, वो कुछ खुद करते नहीं, कुछ कोई हौसला नहीं है, हार के बैठे रहते हैं, नेगेटिव चीजें देखते रहते हैं, टीवी दिन भर बैठ के देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ करना होता नहीं है। वो अपने आप को दोष ही देते रहते हैं। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसकी वजह से मैं यहाँ रह गया, उसकी वजह से मैं वहाँ रह गया। दूसरों को दोष देने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। कुछ लोग कुंडली में और हथेली में अपना भाग्य ढूंढने लगते हैं। भाई मेरी कुंडली देखिए, कुछ धन योग है कि नहीं, कुछ राजयोग है कि नहीं। कुछ नहीं मिलेगा कुंडली में, कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ यहां है, सब कुछ यहां है। कुछ लोग, हारे हुए लोग, कुंडली को अपना बहाना बना लेते हैं। मेरा तो 7.5 चल रही है, मेरा तो धन योग ही नहीं है, और बैठे रहते हैं घर में, कुछ करते नहीं है। और वहीं पे कुछ पॉजिटिव लोग जो दुनिया से टकराने की और जिन्हें अपने सपने को पाने के लिए चाहत होती है, जो रात भर सो नहीं पाते सपने को पाने के लिए, वो चंद लोग, वो भी कुंडली देखते हैं, वो भी राजयोग देखते हैं, वो भी धन योग चेक करवाते हैं, लेकिन बहाना बनाने के लिए नहीं। वो इस एस्ट्रोलॉजी का, इस पावन साइंस का एक गाइडेंस के रूप में यूज करते हैं, एक टूल्स के रूप में यूज करते हैं और अपनी जिंदगी को बनाते हैं। कोई भी टूल्स क्यों होता है? बिल्ड करने के लिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इस एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोग बहाना बनाकर निकम्मों की तरह घर में बैठते हैं, और कुछ लोग अपने जिंदगी का आधार बनाकर जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं। तो मैं चाहता हूं आप भी वैसा बने। आप बहाना ना बनाएं। आप अपनी पत्रिका में देखें कितने धन योग हैं, कितने राजयोग हैं, कब फलित होंगे, और नहीं होंगे तो उन्हें फलित करने का उपाय ढूंढिए। बैठे मत रहिए। 7.5 बीतने का इंतजार नहीं करना है। उस चीज को अभी अपनी मेहनत से पाके दिखाना है। क्यों इंतजार करना 18 महीने और? तो इस जज्बे को रखिए। देखिए, मैं अब आपको रियल एनालिसिस बताता हूं। ये टाइम है आर्थिक सुदृढ़ता का। इसके बाद बृहस्पति देव तीसरी राशि में जाएंगे। भले ही नीच भंग राजयोग अप्रैल से सितंबर तक ब्रेक होगा, लेकिन तीसरे भाव में मकर की जगह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। लॉर्ड नहीं बदले, शनि देव की ही दूसरी राशि है। तो नीच भंग जो राजयोग है वो ब्रेक नहीं होगा। असल में उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर नीचे होगी। बस समझिए बात को। पूरे साल आप राजयोग में हैं। तो नीच भंग राजयोग की प्रकृति क्या है कि वो नीचे ले जाती है, फिर सफलता देती है। नीच भंग राजयोग आपको ऐसा नहीं है कि कोई पैसे लेकर आएगा और आपको हाथों में पकड़ा देगा। नहीं, राजयोग ये नहीं होता। राजयोग आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। ये राजयोग क्या करेगा? जो 7.5 के जो आपके नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा और आपको नए नए अवसर देगा। लेकिन इस अवसर को लेने का गट्स आपके अंदर होना चाहिए। कोई भगवान प्रकट होके आपको हाथों में स्वर्ण मुद्राओं की कलश लेकर देने नहीं आएंगे। ये एक सच्चाई है। तो आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस राजयोग का फायदा लेने की क्षमता रखते हैं।
नहीं तो आप इंतजार करते रह जाएंगे, कभी कोई राजयोग नहीं आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राजयोग आया और कोई आपको ब्रीफकेस में भर के कोई स्वर्ण मुद्राओं की कलश लाकर आपके हाथ में रख के जाएगा। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। आपको खुद इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी ये राजयोग फलित होंगे। आपके धन भाव में बैठे हुए राशि स्वामी बृहस्पति का नीच भंग बनाते हुए 5वीं दृष्टि से वो राहु को दृष्ट करेंगे। जो राहु आपके 6ठे भाव में बैठा है, रोग, शत्रु और ऋण के भाव में, अगर वो किसी रोग को बढ़ाने के लिए या शत्रु को बढ़ाने के लिए या ऋण को बढ़ाने के लिए वो कोशिश भी करने वाला था, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब भी हैं तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसे भी 6ठे भाव में राहु को शत्रुहंता बोला गया है। तो ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आपको रोग, शत्रु और ऋण इस वर्ष परेशान नहीं कर पाएंगे। हाँ, छोटी मोटी जो मौसमी बीमारियां हैं उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य होगी, क्योंकि राहु केतु एक्सिस पे आपका स्वास्थ्य का भाव और अस्पताल का भाव, व्यय का भाव दोनों ही इस एक्सिस पे रहने के कारण यदा कदा छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। बट वो एक प्रेडिक्शन में बताना कोई बुद्धिमानी नहीं है। कारण क्या है कि देखो, जिंदगी में छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती है ना। तो वो इतना इसे हाईलाइट करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे अगर कोई मेजर परेशानी नहीं दिख रही है तो मैं क्यों हाईलाइट करूं। मैं मौसमी बुखार की बात कर रहा हूं। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, आप अगर पॉजिटिव विचारधारा के हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप सावधानी रखते हैं, आप हाइजीन रहते हैं, नहीं होगी आपको कोई भी परेशानी। तो ये कोई प्रेडिक्शन का मैटर है ही नहीं। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ सोच ही तो है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हर जगह असंतोष, निराशा, दुख यही दिखेगा। वहीं अगर आप पॉजिटिव हैं तो हर जगह उम्मीद दिखेगी, आशा दिखेगी, खुशियां दिखेगी, सफलता दिखेगी, है ना। एक सोच ही तो है और तो कुछ नहीं। तो आपको इस बात का चयन करना है कि आप क्या सोचते हैं। आपको हर वैसे व्यक्ति से बचना है जो आपको ये बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको हर ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जो आपको हमेशा इंकरेज करता है कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपको हमेशा वैसे व्यक्ति के साथ रहना है। दोस्तों, एक व्यक्ति टैक्सी में जा रहा था, ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा था, बड़े ही प्यार से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक किसी ने रैश ड्राइविंग करते हुए उसके सामने से गाड़ी लगाई। इसने अचानक से ब्रेक मारा, एक्सीडेंट होता होता बस बच गया। उसके बाद जो सामने जिस व्यक्ति ने गाड़ी रैश ड्राइविंग करी थी, उसने फिर बैक किया, लेकर चला गया। इस ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला। चाहता तो ये भी गालियां बोल सकता था, कुछ नहीं बोला इसने। तो जो पीछे बैठा था उसे गुस्सा आया, बोला कि यार अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हमें चोट लग जाती, कुछ भी हो सकता था, आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं। तो ड्राइवर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, फ्रेंड, कुछ लोगों के दिमाग में क्रोध, निराशा, आवेश, घृणा, नेगेटिव विचार भरे पड़े रहते हैं कूड़े की तरह, और उन्हें उसे किसी के ऊपर फेंकने की वजह चाहिए होती है, क्योंकि वो खुद नेगेटिव हैं। अब मैं उसे छेड़ता तो सारा अपना कूड़ा मेरे ऊपर डाल देता, अपनी नेगेटिविटी, अपना गुस्सा, अपनी गालियां, अपने जितनी भी निराशावादी जितने भी उसकी एनर्जी थी, वाइब्स थी, सब मेरे ऊपर डालकर चला जाता। अब इसने क्या किया, बस अपने बैलेंस को बनाकर रखा, चुप रहा, नियंत्रण रखा, आत्म संयम रखा, जो मैं शुरू से आपको समझा रहा हूं, तो वो बच गया। नहीं तो क्या होता, इसका पूरा दिन खराब हो जाता। होता तो कुछ नहीं, क्योंकि सामने वाला तो था ही वैसा नेगेटिव, वो तो नेगेटिव करके ही जाता। नुकसान किसका होता, आपका पूरा दिन खराब होता, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, आपकी कोई गलती नहीं होती है। नॉर्मली आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही भाव को लेकर घूमते रहते हैं, आपकी सक्सेस को देखकर जलते रहते हैं, कब इसके पैर खींचूं। ऑफिस में आपका प्रमोशन कैसे हो रहा है, आपको बॉस ने कैसे अप्रिशिएट कर दिया,
चलते हैं, आपकी इनकम कैसे बढ़ गई, आपने घर कैसे ले लिया, आपने गाड़ी कैसे ले ली, तो केकड़े की तरह पैर पकड़कर खींचने वाले समाज में बहुतेरे हैं। अब वो चाहते हैं कि आप उनसे जैसे ही मिलें वो कैसे भी करके अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको ट्रांसफर कर दें ताकि आप सफलता से नीचे रह जाएं। आपको बस यही बचना है। आपको पहचानना है कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके आस्तीन के अंदर छिपे हुए सांप हैं। यही तो सफलता है। और क्या है? यही सफलता है। आपको बचते बचाते सफलता की मंजिल की ओर पहुंचना है। कोई दुश्मन ऐसा नहीं कि आएगा और आपको रोकेगा रास्ते में। कोई छिपा हुआ दुश्मन नहीं है, कोई बहुत दूर से नहीं आएगा, दूसरी कंट्री से। आपके अपने ऑफिस में, आपके अपने घर में, आपके अपने परिवार में आपके दुश्मन है। उसे आइडेंटिफाई करें और उसे आइडेंटिफाई करें। कुछ करना नहीं है, इग्नोर करें। और आपको सिर्फ एक जगह फोकस रखना है, अपनी सफलता के ऊपर। अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, मेहनत करें, समय बर्बाद ना करें। 2021 आपके लिए है, कोई संदेह नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के प्रारब्ध में कितनी सफलता लिखी है, कितने धन योग हैं, कितने राजयोग हैं और उसे फलीभूत कैसे करना है, अगर जिंदगी में कोई संघर्ष है उससे कैसे निकलना है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक साइंस है, एक गाइडलाइन है। उसको लीजिए और अपने ग्रहों को संतुलित कीजिए। कोई भी ऐसे ग्रह नहीं है कि 2 से 3 महीने में वो ठीक नहीं हो सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के लिए शेयर करें, लाइक भी करें। और आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, जीवन में सिर्फ सफलता ही मैटर करती है। सिर्फ सफलता ही मैटर करती है। रेस में जब कोई दौड़ता है तो जो नंबर 1 आता है सिर्फ उसे ही दुनिया पहचानती है। नंबर 2 कौन था उसे कोई नहीं जानती। तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते हुए सिर्फ आपको अपनी मंजिल दिखनी चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ रहेंगी। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।